तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा था। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी श्रेष्ठ यज्ञ है एवं ज्ञान रूप यज्ञ अपनाने से कितना भी पापी हो सकता है वो उद्धार हो जाता है अनायास। कई श्लोक उद्धृत करके हम देखे हैं। अगर सुदुराचार भी पापी होगा उसका कोई भय का कोई कारण नहीं है। चतुर्थ अध्याय का 35वें श्लोक में जो चर्चा किया था हम लोग, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः। सर्वम ज्ञानप्लवेनैव विजना संतरिष्यसि। जो ये वाला श्लोक हम लोग चर्चा किया है, जो पाप करने वाला उसको पापकृत कहते हैं, और भी पाप करने वाला पापकृतर है, और पापकृत महामत सर्वे से अधिक जो पापी है वो भी अनायास पाप समुद्रों तर जाते हैं ज्ञान रूपी नौका में अवलंबन करते हुए। ज्ञान उनका नौ है जो समुद्र में अगर कोई हम जहाज़ में बैठ जाए, समुद्र कितना भी गहरा हो, कितना भी विशाल हो, हम पार करके चले जाते हैं, कोई असुविधा नहीं होता है, एक बिंदु भी पानी नहीं लगता है। पाप समुद्र में चलते हुए कोई भी पाप का स्पर्श नहीं होगा अगर ज्ञान रूप नौका से वो चल सके। तो हम समझ लिया, लेकिन एक प्रश्न रह जाता है। प्रश्न है कि हमारे मन में दुविधा रह जाता है। अच्छा ठीक है, जो पाप तो समुद्र पार करके चले गए, लेकिन पाप समुद्र तो रह गया, उसका तो निश्चय नहीं हुआ, भले ही हम उसको पार कर गया। फिर ये प्रश्न आता है इस कारण, ये हमारा जो किया हुआ जो प्रारब्ध है, पाप कर्म है, उसका क्या होगा? वो तो रह गया। तो जैसे कि कहा गया है, गुड गुड एंड बैड बैड नॉन स्किप द लॉ। शुभ कर्म में शुभो, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नाही करो बोल। हमारा जो मंद कर्म अपकर्म हम किए हैं अतीत में, वो तो रह गया, उसका हम छुटकारा कैसे मिलेगा? जैसे पाप समुद्र पार करके चले गए, पाप समुद्र रह गया। इस प्रश्न का समाधान यही है कि ये जो विधान दिया है ये ज्ञानी के लिए प्रযোज्य नहीं होगा, साधारण के लिए है। शुभ कर्म में शुभ, मंद मंद फल। ज्ञानी के लिए ये नहीं होगा। कारण इसको नाकच करने के लिए भगवान चौथा अध्याय में 36वें श्लोक में कहा कि एक दूसरा उदाहरण दिया। एक तो पाप सागर का उदाहरण दिया एवं ज्ञान रूपी नौ का। अभी दूसरा उदाहरण देके कहते हैं, जथि धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं भस्मसात कुरुते तथा। एक अभिनव दूसरा उदाहरण देके भगवान समझा रहे हैं कि जैसे यथा एधांसी ईंधन
समिद्धोग्नि प्रज्वलित अग्नि द्वारा संपूर्ण रूपे निशेष हो जाता है, भस्म हो जाता है, कोई भी बिंदु नहीं रहता। अगर कोई आग में सूखा हुआ काट डाल दे, काष्ठ, एक बिंदु भी काष्ठ नहीं रहेगा। Till the entire log is burnt, fire will not leave it. जब तक वो काष्ठ का एक बिंदु भी रह जाएगा तब तक आग जलते रहेंगे। जब पूरा भस्म हो जाएगा तभी आग बुझेगा, नहीं तो बुझेगा नहीं। इसलिए बताएगा जो यह है ईंधन है, जैसे काष्ठ अग्नि का ईंधन है, घृत है, जब तक घृत का एक बिंदु रहेगा अग्नि जलते रहेगी। वैसे ही जो ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सर्व प्रकार कर्म का निशेषित इसको दग्ध कर देते हैं, वह रह नहीं जाता है। तो अभी यहाँ पर जो कहना है कि हमारे जो कर्म है वो 3 प्रकार का है। एक क्रियामान कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में प्रारब्ध बनेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो हाथ का कर्म है, दैनंदिन कर्म कर रहा हूँ, इसके साथ साथ एक प्रारब्ध कर्म है, जो प्रारब्ध इस जीवन में जिसका अतीत कर्म का फल प्राप्ति शुरू हो गया। हम जो कर्म किए थे उसमें से जो अंश इस जीवन में ही उसका फल भोग होगा उसका प्रारब्ध कहलाता है, और जो अभी उसके भी पश्चात बाकी है वो अभी है स्टोर में, वो परवर्ती जन्म में वो प्रारब्ध बनेगा। ये 3 प्रकार का कर्म है। एक क्रियमान जो अभी कर रहा हूँ, एक प्रारब्ध अर्थात इस जीवन में जिसका फल भोग शुरू हो गया, और एक संचित कर्म जो अभी शुरुआत नहीं हुआ, अभी स्टोर में है, आर्काइव फाइल में है। अभी एक करके दिखा जाए। तो प्रथम है ज्ञानाग्नि होने से जो क्रियमान कर्मों को कैसे वो डिफाइन कर देते हैं, क्रियमान कर्मों को उसमें अकर्म बना देते हैं, और वो कैसे भगवान का कर्म अनुसरण करते हुए जन्म कर्म चमेदे, ये याद रखना चाहिए। अवतार हमारे सामने दृष्टांत स्वरूप खड़े हैं, वो जैसे कतृत अभिमान त्याग करके कर्म करते हैं, अगर हम इसी अनुसार फॉलो दैट आर्ट ऑफ वर्क, कतृत अभिमान त्याग करके कर्म करें, तब वो हमारे लिए कर्म नहीं होगा। अभी यहाँ पर देख लिया जाए, जो हमारे जो क्रिया हो रहा है, इट्स नॉट दैट हम क्रिया कर्म नहीं है। कर्म जो मैं कर रहा हूँ उसको कर्म कहलाता है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो तो क्रिया हो रहा है, लेकिन वो प्रकृति कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा, आई एम नॉट द डूअर, मैं कर्म कर रहा हूँ, इसी बोध ही हमारे सारे बंधन का जड़ है। तो हमारी जो क्रियाएं हो रहा है, थोड़ा सावधानी से गहराई से सोचे, वो तो प्रकृति कर रहा है। जैसे हमारे जो नाड़ी का जो चलता है, सांस प्रश्वास क्रिया होता है, हमारे जो पचन आदि क्रिया होता है, जो सब कर्म चल रहा है, ये कर्म की मैं कर रहा हूँ ना ऑटोमेटिक होता है, हार्ट पंपिंग एवरी मोमेंट। तो जो हमारे शरीर का जो क्रियादि है वो तो स्वतः प्रवृत्ति, हम उसको करें या ना करें वो तो होते रहेंगे। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पार्टिसिपेशन, इट इज़ बीइंग डन ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही एक प्रकृति का कर्म है, प्रकृति का क्रिया है, प्रकृति का कार्य जो है वह हमारे यहाँ नहीं है। हम चाहे या ना चाहे होते रहेंगे, हमारा जो हृदय का स्पंदन होते रहेंगे, हमारा जो नाड़ी वो होते रहेंगे। तो सब कुछ तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ये तो मेरा कुछ योगदान नहीं है। वैसे ही
हमारे जो चलना फिरना बोलना चिंतन करना इस शरीर और मन के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो भी प्रकृति का है, मेरा नहीं है। यही है बात। ये जो दुनिया एवं हमारे शरीर मन इत्यादि सब जड़ है, प्रकृति के अंडर में है। मेरा जो अपना है वो परमात्मा के साथ है, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जो कर्म हो रहा है वो तो मेरा कर्म को नहीं है, वो प्रकृति का क्रिया है। तो उसमें कुछ पाप और पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता है, उसके साथ हमारा तो कोई संपर्क नहीं है। जैसे हम इससे हमारा संयोग बना लेते हैं, अपना मानते हैं, वो अपना मानना ही कर्म बन जाता है। अपना नहीं मानने से इसको कर्म करने दीजिए तो वह कर्म नहीं रहेगा, अकर्म हो जाएगा। तो जब अकर्म हो जाएगा तब उससे और हमारा कुछ पाप पुण्य का मतलब ही नहीं है। वो तो मैं नहीं किया, प्रकृति का जो कर्म है प्रकृति समझे। तो क्रियमान कर्म तब कुछ हमारा स्पर्श नहीं करेगा। तब रह गया हमारे जो कृत कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, जो पहले जो कर्म, जो अभी जो कर्म कर रहा है उसका कोई फल हमें भुगतान नहीं हो करना पड़ेगा, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो पहले किया हुआ जो कर्म राशि है उसका जो फल है ना, वो फल जो हमारे जीवन में जो प्रारब्ध है, तो जब तक हमारे जीवन है तब तक हमें हमारे कर्म अनुसार फल हमें आता है। लेकिन जब हम अपने को ये दुनिया एवं हमारे शरीर मन आदि से पृथक समझते हैं, तब हम जब सदैव समझते हैं मैं परमात्मा के हूँ, मैं दुनिया का नहीं हूँ, ये शरीर मन मेरा नहीं है, तो फल जो होगा कहाँ पर होगा? ये हमारे शरीर मन पर ही होगा, हमारा पत्र नहीं होगा। तो शरीर मन तो मैं नहीं हूँ, जो प्रारब्ध हो रहा है उसमें हमारा कुछ मतलब नहीं है। तो प्रारब्ध अनुसार वो सुखी दुखी नहीं बनता है। पाप पुण्य अनुसार उनका अच्छा कुछ होगा कि बुरा कुछ होगा, वो होने दीजिए। लेकिन वो तो मेरा नहीं है, वो प्रकृति का है। आई एम नॉट दिस बॉडी। जैसे कथित अभिमान छोड़ दिया तब प्रारब्ध कर्म से वह और विचलित नहीं होते हैं। प्रारब्ध कर्म अनुसार होगा जितने दिन हम जिंदा है, क्योंकि प्रारब्ध अभी शुरुआत हो गया। तो प्रारब्ध कर्म अनुसार जो फल होगा, जो हमारा भुगतान होगा, उसमें से हम निर्लिप्त रहते हैं। आई डू नॉट एंगेज माई, जो सुख दुख के साथ जोड़ते नहीं, हम निष्क्रिय रहते हैं। ये निष्क्रियता ही जो ज्ञानी का लक्षण है। तो वो उनका जो कर्म राशि से दग्ध हो जाता है। फिर वैसे ही उनका जो संचित कर्म है वो भी दग्ध हो जाता है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे और भी प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम ये ज्ञान कितना पावन है वो सही ढंग से समझ सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का पावन अवसर है। आज हम लोग का जो विश्वव्यापी जप यज्ञ में युक्त होने का अवसर है। जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, अपना अपना निर्धारित समय पर अवश्य भगवान का नाम लेते हुए इस चैनल से जुड़े रहेंगे जप यज्ञ का। और सुबह 10 बजे के उपरांत गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन मेरा ही रहेगा, एवं शाम को 5 बजे युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र है। अग्नि मंत्र स्वामी जी के पत्रावली पाठ हो रहा है। भजन, निर्देशित ध्यान, सदेश मंत्र, अमृत मंत्र इत्यादि समवेत आवृत्ति
युवाओं के लिए होगा। एवं संध्या ऋतु की पुराण, सामूहिक भजन, आगमनी संगीत, दुर्गा पूजा आने वाला है, उसको स्मरण करते हुए आगमनी गीत हम लोग सब मिलकर करेंगे, लिपि भी दिया जाएगा। ये सब प्रोग्राम में आप लोग स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।